बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को, और हम लेके आए हैं अल्फा सीरीज की अबाबील उर्दू बराए जमात अव्वल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे जमात अव्वल के तालिब इल्म अच्छे और मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन को सबक नंबर 5 पढ़कर, और हमारे सबक का नाम है गुफ्तगू के आदाब। सबसे पहले इस सबक की दाएं तरफ मौजूद कॉलम हासिलाते तौलम को पढ़ेंगे। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि दी गई हदायत सुनकर उन पर अमल कर सकें, रोज़मर्रा अमूर के बारे में गुफ्तगू कर सकें, हरकत की तब्दीली से अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, सादा जुमले देख कर लिख सकें, हरूफ को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर अल्फाज पढ़ सकें, मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क कर सकें, बोल चाल में अदाब गुफ्तगू का ख्याल रख सकें, अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया, मेहरबानी, माफ़ कीजिए वगैरह। तो चलिए अब बारी आती है सबक के खास अल्फाज पढ़ने की, जो कि ये हैं गुफ्तगू, आदाब, एहतराम, ठहर, ठहर। तो क्या आप सब तैयार हैं आज की रीडिंग पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। गुफ्तगू का मतलब बातचीत, और गुफ्तगू के आदाब से मुराद बातचीत को अच्छे तरीके से करना। लिहाजा जब हम एक या एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हों तो हमें इन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, गुफ्तगू का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से करें। नंबर 2, गुफ्तगू करते वक्त हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। नंबर 3, बात बात पर कसम ना खाएं। नंबर 4, बड़ों की बात को तवज्जो से सुने। नंबर 5, बात नरम आवाज में और ठहर ठहर कर करें। नंबर 6, चीख चीख कर ना बोलें। नंबर 7, बेमायनी और फजूल बातें मत करें। नंबर 8, दूसरों की बुराई ना करें। नंबर 9, चुगली ना करें। नंबर 10, वालिदैन और उस्ताद के साथ बातचीत करते वक्त अदब और एहतराम का ख्याल रखें। गुफ्तगू के दौरान गाली गलौज करना अच्छे लोगों का तरीका नहीं। इसी तरह दूसरों की गुफ्तगू छुप कर सुनना भी इखलाक से गिरी हुई हरकत है। अगर बातचीत करते वक्त उन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी और सब आपसे प्यार भी करेंगे। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको भी गुफ्तगू के आदाब को लाजमी अपनाना चाहिए और हर सारी बातों पर अमल लाजमी करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके अल्फाज बआसानी समझ आए होंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले चैप्टर की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।